करते हैं बोर्ड पेपर 2018 सेट 1 से 15th क्वेश्चन का ये और पार्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि इफ़ a -5,7 b -4, -5, c -1, -6 and d 4, 5 are the vertices of a quadrilateral. फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल का और ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो ये मैंने पहले से लिख रखा, तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले हम पहले वाले ट्राइंगल और फिर बाद में दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के अगर हम इस दोनों एरिया को प्लस कर दें तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मतलब ABCD का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ABC जो कोऑर्डिनेट है मतलब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC जो A है ये है -5,7, जो B है ये है -4, -5 और ये जो C है ये है -1, -6। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ x1 y1, x2 y2 और x3 y3। उसके बाद मैं इसका एरिया जो होता है इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हाफ और x1। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को लिखने के लिए मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ जिससे ये और भी आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और जैसे क्लॉकवाइज होता है मतलब जो हमारे घर में जो घड़ी होती है जैसे उसकी सुई चलती है उस हिसाब से हम यहाँ पे 1, 2 और 3 पुट कर देंगे कि इस तरीके से मतलब कि क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है, जो मिनट या जो आवर हैंड होता है या सेकेंड होता है तो ये इस तरीके से रोटेट करता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से क्लॉकवाइज नंबर को लिख लेंगे। तो जब हम जैसे कि अगर x1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगला जो होगा ये y का होगा। तो अगर हमने 1 लिखा है तो अगला 2 होगा फिर 3 हो जाएगा, मतलब y2 माइनस y3। फिर इसके बाद है प्लस, और जब हम x2 क्योंकि हमने x1 को लिख लिया फिर अगला नंबर यहाँ पे x2 आ जाएगा। तो जब हम इस x2 को लिखेंगे तो अगला नंबर जो होगा वो 3 और फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से ये घूम रहा है तो हमें इसी तरीके से नंबर को लेना है। तो अगर हम x2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1। फिर उसके बाद है x3। तो जब हम यहाँ पे x3 को लेंगे क्योंकि x1 हो चुका, x2 हो चुका, फिर x3, तो जब हम x3 को लेंगे तो अगला जो 2 नंबर होगा ये 1 और 2 होगा। तो यहाँ पे y1 माइनस y2 कॉमा कर देंगे और ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ, जो x1 है ये हमने लिखा है -5 और जो y2 है ये है -5, फिर माइनस, और जो y3 है ये है -6 तो ये हो जाएगा +6, फिर प्लस x2, जो x2 है ये है -4 और जो y3 है यहाँ पे ये है -6 और माइनस जो y1 है ये है 7, फिर है प्लस x3, तो जो x3 है ये -1 है और ब्रैकेट y1 माइनस y2 तो ये है 7, और क्योंकि यहाँ पे -5 है तो इसे हमें +5 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है फॉर्मूले के अंदर, तो ये इसको प्लस बना देगा। तो इस तरीके से ये आ गया। अब हाफ और जो -5 है, -5 इधर हो जाएगा 1, फिर प्लस -4 और ये हो जाएगा -13, फिर है प्लस और -1 और 7, 5 ये होता है 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 और +13 × 4 तो ये हो जाएगा 52 और -12 तो -12, तो ये आ गया 52 और फिर माइनस इसको हम कर देते हैं, हो जाएगा -17, 52 - 17 तो ये हो जाएगा 35, तो 1/2 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो 35 अपॉन
2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस ABC, इस ट्राइंगल का एरिया निकल गया। अभी हमें दूसरा एरिया निकालना है ADC का। तो इन ट्राइंगल ADC, तो एरिया ऑफ ADC इज इक्वल टू हाफ। अब जो ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसी को हम देखते हुए ये कर देंगे। तो हमारा जो पॉइंट है ADC के हिसाब से, यहाँ पे ADC ऐसे करके हम लिख लेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे A, C और D भी ये पॉइंट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इधर से ये कर लेते हैं। तो हाफ और जो x1 है, तो ये सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ये है -5, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद है y2 और y3, तो y2 और y3 मतलब 5, और यहाँ पे ये -6 है तो ये हो जाएगा +6। फिर उसके बाद है +x2, तो इसमें जो x2 है ये दूसरे पॉइंट से लिया जाएगा, तो ये जो 4 है ये x2 हो जाएगा 4। और फिर उसके बाद y3 माइनस y1, तो ये थर्ड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा -6 और y -1 मतलब 7, -7। फिर हो जाएगा +x3, जो x3 है वो थर्ड पॉइंट है जो कि है -1। और फिर उसके बाद y1 माइनस y2, तो अगर ये y1 होगा और ये y2 होगा तो इसको हम लिख लेंगे 7 - 5। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पुट हो चुका है। तो अब है 1/2 और -5 और ये हो जाएगा 11। फिर है 4 और इधर हो जाएगा -13 प्लस -1 और 7 - 5, तो ये आ जाएगा 2। तो 1/2 और ये हो गया -55 -52 और ये हो गया -2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -54 और -55, तो 1/2। तो टोटल सम करेंगे तो ये आ जाएगा -109। तो 109 और ये माइनस का है, तो अगर हम इसको सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा -109/2। अब ये नेगेटिव है, तो कभी भी एरिया माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए हमें 109/2 स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा। मतलब माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। अगर एरिया कभी भी माइनस में आ जाए तो हमें माइनस में नहीं लिखना, क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो 109/2 आ गया। तो ये आ गया ADC का एरिया। तो ADC और ABC का एरिया हम निकाल चुके हैं। तो जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 35/2 प्लस 109/2। मतलब जो हमने एक पहले एरिया निकाला था और जो हमने बाद में एरिया निकाला, इस दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 14 और 3 और 1 4 और 1/2 मीन्स 72 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया है तो हमें इसे स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। और ये हमारा आंसर हो गया।